हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग द पोएम रेन ड्रॉप्स का फुल एक्सरसाइज आज करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पोएम पढ़ा था द रेन ड्रॉप्स, जिसके पोइट कौन थे? जे ब्राउनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया गया है समरी रेन ड्रॉप्स पोएम का। ठीक है, तो पहले उस वहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। द स्पीकर, अ यंग चाइल्ड इज स्टक इनसाइड द हाउस ऑन अ रेनी डे। ठीक है, रेनी डे था, बारिश हो रही थी और उसमें क्या हुआ था, एक बच्चा जो है वो कहाँ फंस गया था? एक घर के अंदर था वो। ठीक है, द चाइल्ड हैज़ बीन नॉटी, वो बच्चा कैसा था? काफ़ी शरारती था, नॉटी था। सो द पेरेंट्स हैव टेकन अवे ऑल द टॉयज, तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने क्या किया था? उनसे सारी टॉयज ले ली थी। द चाइल्ड इज फीलिंग बोर्ड एंड हैज़ नथिंग एल्स टू डू, और जब उसके पास से सारा टॉयज उसके पेरेंट्स ले गए तो वो बच्चा क्या करने लगा? बोर्ड फील होने लगा, वो काफ़ी बोर हो रहा था और उसके पास कुछ भी काम नहीं था कि वो आगे कुछ कर सके। सो ही वॉन्ट्स टू प्ले विद द रेन फॉलिंग ऑन द विंडो पेन, तो वो फिर क्या चाहा कि वो किस चीज़ के साथ खेले? बारिश के साथ खेले, जो कि उसके विंडो पे पड़ रही थी। ठीक है ना, वो जैसे जैसे रेन जो ड्रॉप नीचे जा रही थी ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसे वो देख करके काफ़ी इंजॉय कर रहा था और उसी के साथ वो खेल रहा था। ठीक है, तो मोर और लेस चैप्टर में बस यही है। तो ये इस पोएम का समरी था। अब नीचे हम लोग चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द पोएम। ए में कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें डाले जो बिल्कुल ही सुटेबल हो पोएम के हिसाब से। ठीक है, नंबर 1, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन कम डाउन द डैश। ठीक है, तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन कहाँ से आया था? विंडो पेन में, तो विंडो पेन हम यहाँ पे लिख देंगे। स्पेलिंग है WINDOWPANE, पेन। नंबर 2 में द स्पीकर कैन नॉट वॉक कॉमा डैश और गो आउट, तो था वॉक, प्ले और गो आउट, तो वो ना खेल सकता था, ना वॉक कर सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। नंबर 3 में है द स्पीकर्स टॉयज आर केप्ट अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ही डैश, तो उसके पेरेंट्स ने उसके पास से टॉयज क्यों हटा दिया था? क्योंकि वो लड़का काफ़ी शरारती था। नॉटी का मतलब शरारती, बिकॉज ही इज नॉटी। द स्पीकर वॉन्ट्स टू डैश, नंबर 4 में द स्पीकर वॉन्ट्स टू डैश, तो डैश की जगह हो जाएगा प्ले विथ रेन। वो किस चीज़ के साथ खेलना क्या करना चाह रहा था? वो रेन के साथ खेलना चाह रहा था, तो वो द स्पीकर वॉन्ट्स टू प्ले विथ रेन। नाउ नंबर बी, यहाँ पे आंसर दीज क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन आंसर, हु इज द स्पीकर, विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स यू डैट, तो इसमें स्पीकर कौन था? अ यंग बॉय इज द स्पीकर। विच लाइन्स इन द पोएम टेल यू डैट? द लाइन्स इन स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3 पोएम टेल यू डैट। अगर आप ऐड करना चाहे तो वो लाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर दे इन द पोएम, पोएम में दे किसके लिए यूज किया गया था? तो उसके पेरेंट्स के लिए। हाउ कैन यू बी श्योर, आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दे आर यूज फॉर द स्पीकर्स पेरेंट्स बिकॉज द स्पीकर इज वेरी नॉटी बट ही लिसन टू देम केयरफुल्ली, वो काफ़ी नॉटी था लेकिन फिर भी वो उन लोग की बात सुनता था अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द स्पीकर इज बोर्ड, वाई इज ही बोर्ड? तो यस, I think the speaker is bored. And next question, why is he bored? He is bored because he can't play, walk or go outside. वो बोर्ड इसलिए फील कर रहा था क्योंकि वो ना ही खेल सकता था, ना ही वॉक कर सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज द स्पीकर पनिश्ड, वाई डू यू थिंक सो? Yes, the speaker being punished because he is naughty and he had broken all his toys. So ये 4 क्वेश्चन आंसर थे जिसको मैंने एक पेज में करके आपको दिखा दिया है। Now words in use, match these things with the sound they make. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको ए से बी में आपको मैच करना है। ठीक, तो पहला है वर्ड स्लीपर्स। अब स्लीपर्स का साउंड क्या होता है? तो स्प्लिश स्प्लैश।
ये स्पीकर का साउंड होता है। अगर आप जैसे मैंने इस साइड में नंबर डाल दिया है, अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे करके लाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्लीपर्स का साउंड है स्प्लिश स्प्लैश। क्लॉक, क्लॉक का मैंने दिया है यहाँ पे टिक टॉक। तो अगर आपको करना है तो इसको आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। बैंगल्स, बैंगल्स का साउंड होता है जिंगल जैंगल। तो बैंगल से आप ऐसे मार्क कर दे। वेव्स, वेव्स का साउंड क्या होता है फ्लिप फ्लॉप। और अब बेल, बेल का साउंड क्या होता है अ डिंग डोंग। तो या तो आप मार्क कर दे, नहीं तो आप यहाँ पे नंबर डाल दे। ठीक है, ए से बी। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। स्लीपर्स का साउंड होता है स्प्लिश स्प्लैश। क्लॉक का साउंड होता है टिक टॉक। बैंगल्स का साउंड होता है जिंगल जैंगल। वेव्स का साउंड होता है फ्लिप फ्लॉप। अब बेल का साउंड होता है डिंग डोंग। तो आप इसे ऐसे मैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में है यहाँ पे रीड द पोएम अगेन, मैच हाउ द स्पीकर इज फीलिंग इन दीज स्टैंजाज। यहाँ पे 3 स्टैंजाज दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि किस स्टैंजा में क्या फील कर रहा था वो यंग बॉय। ठीक है, तो पहले स्टैंजा में स्टैंजा 1, यहाँ 3 नीचे सेंटेंस दिए गए हैं साइड में, और यहाँ 3 स्टैंजा दिए गए हैं अलग अलग। स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 4। तो स्टैंजा 1 में क्या है, तो स्पीकर फील सैड। तो फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर कैसा फील कर रहा था, तो सैड। तो वहाँ मैंने मार्क कर दिया है। तो आप अगर करना चाहे तो आप इसे पेन से भी ऐसे मार्क कर सकते हैं। द स्पीकर फील्स सैड। स्टैंजा 2 में क्या था, द स्पीकर फील्स बोर्ड। स्पीकर कैसा फील कर रहा था, तो वो काफ़ी बोर फील कर रहा था। स्टैंजा 2 में बोर। स्टैंजा 4 में द स्पीकर फील्स अ सेंस ऑफ वंडर। तो या तो आप इधर नंबर डाल दे, नहीं तो आप स्टैंजा 1 से आप सेंटेंस को ये कर दे, क्या लाइन डाल दे। ठीक है, स्टैंजा 1 this one, stanza 2 last one, the speaker feels bored, and stanza 4 the speaker feels a sense of wonder. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो मच।